राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश कुमार अब अचानक बिहार को लेकर एक्टिव हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भले ही अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बिहार की जनता और राज्य के विकास से उनका रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। बिहार पर उनकी नजर है और अब वो एक्टिव भी हैं। इसी कड़ी में हाल ही में जदयू के कई मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की। साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर बड़ा संदेश दिया। बता दें कि नीतीश कुमार ने मंत्रियों से दो टूक में कहा कि सरकार की योजनाओं का असर सीधे जनता तक दिखना चाहिए। सिर्फ फाइलों में योजनाओं के रहने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों की योजनाओं को समय पर पूरा कराएं और नियमित रूप से उसकी निगरानी भी करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि योजनाएं जिलों और गांव तक सही तरीके से जमीन पर उतर रही हैं या फिर सिर्फ फाइलों में दबी हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने मंत्रियों को ये भी कहा है कि जनता अब सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि काम का नतीजा देखना चाहती है। ऐसे में हर विभाग को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। माना जा रहा है कि उनके इस सख्त आदेश से कई मंत्री दबाव में आ गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रियों में इस बैठक के बाद हलचल बढ़ गई है, खास तौर पर जदयू मंत्रियों के बीच। जिन नेताओं और मंत्रियों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, उनमें अशोक चौधरी, लेसी सिंह और शीला कुमारी जैसे नाम शामिल रहे। इस दरमियान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा समेत कई वरिष्ठ नेता मंत्री मौजूद रहे। बता दें कि शनिवार को भी कुछ मंत्रियों ने मुलाकात की थी नीतीश कुमार से, रविवार को भी की और उसके बाद अब चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार बिहार को लेकर अब भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। बता दें कि ये सत्ता की जिम्मेदारी भले सम्राट चौधरी के पास हो, लेकिन सरकार के संचालन और दिशा तय करने में नीतीश कुमार की भूमिका अभी भी बेहद अहम मानी जा रही है। खुद सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेगी और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में विकास की नई कहानी लिखी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। सात निश्चय योजना के जरिए रोजगार, पेयजल, गली नाली, महिलाओं की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। यह वजह है कि आज भी जदयू के नेता और कार्यकर्ता उन्हें पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं और नीतीश ने जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर बन जाती है। इधर नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। निशांत का साफ कहना है कि अपने पिता के कामों और विचारों को गांव-गांव तक वो पहुंचाएंगे। उन्होंने हाल ही में वाल्मीकि नगर से सद्भाव यात्रा की शुरुआत भी की और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। अब जब वो मंत्री बन गए हैं तो स्वास्थ्य विभाग संभाल रही है, स्वास्थ्य विभाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्टिव हैं, बिहार को लेकर बड़ा ऐलान कर चुके हैं, बिहार में मंत्रियों को सख्त आदेश दे चुके हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि भले ही राज्यसभा वो चले गए, लेकिन राज्यसभा जाने के बाद भी उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो बिहार की राजनीति से दूरी बनाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जदयू नेताओं और मंत्रियों के साथ लगातार बैठकों के जरिए संगठन और सरकार दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के सख्त संदेश का असर सरकार के कामकाज पर कितना पड़ता है और जनता को योजनाओं का फायदा कितनी तेजी से मिलता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अभी भी नीतीश कुमार का प्रभाव कम नहीं हुआ है। भले नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन बिहार में अभी भी नीतीश कुमार नजर बनाए रखे हैं और जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अपने मंत्रियों को बुलाकर नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में आदेश दे दिया है कि ये मत समझिए कि हम दिल्ली चले गए तो अब यहाँ आप मनमानी करेंगे। आप मनमानी नहीं कर सकते। अब सिर्फ फाइलों तक योजनाओं को नहीं रखना है, काम को आगे बढ़ाना है, जनता को बताना है कि अभी भी
आप एक्टिव हैं और पहले की तरह ही काम करना चाहिए। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।